ऐसा है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग पे जगह जगह पर गोष्ठियाँ हो रही हैं, जागृत किया जा रहा है इंसान को, लेकिन उसको करना क्या चाहिए ये बात किसी के ध्यान में नहीं आ पा रही। एक इंसान को करना क्या चाहिए ये बात नहीं आ पा रही। और चर्चा लगभग मेरे को ध्यान में आ रही है, 10-1 साल से चर्चा चल रही है, लेकिन उस 10 साल की चर्चा में से कितने लोगों ने वृक्ष लगाया ये नहीं ध्यान में आ पा रहा। तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में करते हुए कि प्रैक्टिकल हो, इसलिए अवधूत बाबा ने जो है एक ये हरित यज्ञ यात्रा शुरू करी है। इसमें 2 काम होंगे, वृक्ष लगेंगे राशि के हिसाब से, बुजुर्गों के नाम पर, जन्मदिन पर या सालगिरह है शादी की तो उस पर लगेंगे, और जगह भी उपलब्ध कराई जाएगी कि यहाँ जगह लगा दें। इंटीरियर इलाकों में अलग अलग वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से वृक्ष लगाए जाएंगे और वहाँ के कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। और जम्मू कश्मीर इसलिए महत्वपूर्ण है इसमें, जहाँ से शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये हिमालय का हिस्सा है। इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा हिमालय क्षेत्रों पर। हमें ध्यान में आता है कि पहले कभी हमें घटना बहुत कम सुनने को मिलती थी कि फलानी जगह बिजली गिरी और इतने लोग मर गए, और घरों पर बिजली तो बिल्कुल गिरती नहीं थी, और शहरी क्षेत्रों में तो ये ध्यान में नहीं आता था, तो शहरी क्षेत्रों में भी होने लगा। बादल फटने की घटनाएं होने लगी, जहां बर्फ गिरती थी वहां पानी बरसने लगा, उसके कारण से लेह लद्दाख जैसी घटना होती है। उसके कारण से जो है कहीं ना कहीं बद्रीनाथ केदारनाथ में जो है हजारों लोगों की जान चले जाती है। लेकिन उसके लिए जो ठोस काम होना चाहिए वो नहीं। वो कब होगा? जब वृक्ष लगेंगे। वृक्ष लगने से जो है प्रकृति में संतुलन स्थापित होगा और साथ साथ प्राणवायु बनेगी। प्राणवायु बढ़ने के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं हरियाली भी बढ़ेगी और ये जो घटनाएं हो रही हैं वो नहीं होंगी। ये यात्रा 15 अगस्त को वैष्णो देवी माता से शुरू होगी, और हमें पता है कि माता वैष्णो देवी ने 2 काम करे थे अपने रहते हुए, आज भी उनके नाम पर वही काम होते हैं। काम क्या है? पहले उन्होंने भंडारे शुरू करवाए, इससे पहले भंडारे नहीं होते थे। आज जहां कहीं भी हम जाएं तो माता के नाम पर भंडारे होते हैं। और दूसरा, उनके भंडारे शुरू करने के बाद में बाकी सब लोगों ने भी, महापुरुषों ने अपने अपने यहाँ भंडारे शुरू करवाए, अन्न क्षेत्र शुरू करवाए। और दूसरा काम उन्होंने किया था, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करवाया था। उस समय उन्होंने सबको प्रेरित करा था हरियाली के लिए। आज भी जब कभी हम लोग जो है नवरात्रे, अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, 4 बार नवरात्रे आते, 2 बार गुप्त आते, 2 बार प्रत्यक्ष आते, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में हम एक काम करते हैं, हरियाली लगाते हैं घर में, जौ की हरियाली लगाते हैं। तो उस समय पर हरियाली के प्रतीक के रूप में हम घर में लगाते हैं अभी, लेकिन उस समय उन्होंने बहुत वृक्ष लगवाए थे। तो माता के भक्त भी हम सब लोग हैं, इस काम को और बढ़ाएंगे। हमारे जो जहां जहां जैसे जैसे वृक्षों की आवश्यकता है, ये 1 साल तक जो है कन्याकुमारी तक लगातार चलेगी यात्रा, और अलग अलग क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के वृक्ष लगाए जाएंगे।